नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कहते हैं राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भिजवाया था। क्यों? आखिर क्या कारण था इसका? जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था तभी उसके बाद राजा दशरथ को अयोध्या में निमंत्रण भेजा गया था। अर्थात सीता स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को भेजा ही नहीं गया था, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में आए थे। वो अयोध्या से नहीं आए थे, वो वन से विश्वामित्र जी के साथ आए थे। तो आज इसी विषय पर वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। कहते हैं एक बार एक आदमी, उसका नया नया विवाह हुआ था और जब वो पहली बार ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो रास्ते में एक स्थान पर एक गाय जो कि दलदल में फंसी हुई थी, लगभग मरने की कगार पर थी। उस व्यक्ति ने उस गाय को देखा और गाय ने भी उस व्यक्ति की तरफ मदद की दृष्टि से देखा। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि गाय तो अब मरने ही वाली है और अगर मैं इससे बचाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे जूते और कपड़े सब खराब हो जाएंगे। और यही सोचकर उसने गाय के ऊपर पैर रखा और दूसरी तरफ निकल गया। उसके उस तरफ निकलते ही गाय तुरंत मर गई और मरते ही मरते उसने श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू जिससे मिलने जा रहा है तू उसे देख नहीं पाएगा या फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति गाय का श्राप सुनकर बड़ा दुखी हुआ, लेकिन वो ससुराल तो गया पर दरवाजे की तरफ पीठ करके बाहर बैठ गया। सबने उसे समझाया, दामाद जी अंदर आइए, अंदर क्यों नहीं आ रहे आप? लेकिन उस पर समझाने का किसी का कोई असर नहीं पड़ा और ना ही उसने रास्ते की घटना का किसी से जिक्र किया। वैसे के वैसे ही दरवाजे की तरफ पीठ करके बाहर बैठा रहा। बात पत्नी के कानों तक पहुंची। पत्नी बोली, चलो मैं ही अंदर जाकर मैं ही उन्हें अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी गई और कहने लगी कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? आप अंदर आइए, सभी कह रहे हैं आप अंदर नहीं आ रहे। लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और ना ही उसकी तरफ देखा। पत्नी कहने लगी, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरी तरफ देखिए और देख कर बात कीजिए, बताइए कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? तब पत्नी के बार बार कहने पर उसने रास्ते की घटना का जिक्र किया कि किस प्रकार उसे गाय ने श्राप दिया है। तब वह बोली, ऐसा थोड़ी होता है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखिए। तब उसने उसकी तरफ दृष्टि डाली तो आंखों की रोशनी उसकी चली गई और वो अंधा हो गया। पत्नी उसे लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंची और रोते रोते सब घटना कह सुनाई। राजा जनक ने अपने मंत्रियों गणों को इकट्ठा किया और सभी समझदार व्यक्ति विचार विमर्श करने लगे कि किस प्रकार गौ श्राप से मुक्ति मिलेगी। लोगों ने सुझाव दिया कि आप ऐसा कीजिए कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लेकर इसकी आंखों पर छींटे मारे तो इसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है और गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा जनक ने पहले तो महल के अंदर की सभी स्त्रियों से पूछा, लेकिन जनक जी को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना प्राप्त हुई। अब राजा जनक ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई स्त्री पूर्ण पतिव्रता है, लेकिन पूरे राज्य में उन्हें कोई स्त्री पूर्ण पतिव्रता नहीं मिली। अब राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी के पास संदेशा भिजवाया कि आपके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे सम्मान सहित मिथिला भिजवा दीजिए, यहाँ उसकी जरूरत है, आपकी अति कृपा होगी। अपनी समस्या भिजवाई। तब राजा दशरथ ने रानी कौशल्या से पूछा कि हमारे राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री होगी? रानी बोली, हाँ हाँ, हमारे राज्य में तो सभी स्त्रियां पतिव्रता हैं। आप इस झाड़ू वाली से ही पूछ लीजिए। झाड़ू लगा रही थी उस समय वो, तो झाड़ू वाली से ही पूछ लीजिए। तो राजा ने झाड़ू वाली स्त्री को पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम पतिव्रता स्त्री हो? स्त्री ने हाँ में सिर हिला दिया। अब राजा दशरथ ने ये दिखाने के लिए कि हमारा राज्य आपसे ऊंचा और उत्तम है, झाड़ू वाली को ही राज्य सम्मान के साथ मिथिला भेज दिया। राजा जनक के दरबार में पहुंचकर उससे कहा गया कि कोई पतिव्रता स्त्री गंगाजल छलनी में गंगाजल भरकर लाए और इस व्यक्ति की आंखों पर छींटे दे ताकि इसकी रोशनी, आंखों की रोशनी वापस आ जाए और इसे गौ श्राप से मुक्ति मिल जाए। तो वह स्त्री छलनी को लेकर गंगा जी के किनारे पहुंची और हाथ जोड़कर माँ गंगा से बोली कि हे माँ,
अगर मैं मन कर्म और वचन से पतिव्रता हूं तो इस छलनी से एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। यह कहते हुए उसने छलनी भर ली। पवित्र जल से की बूंदें जमीन पर ना गिरे और इसलिए उसमें से थोड़ा सा पानी उसमें से वहीं निकाल दिया और छलनी में से एक बूंद भी नीचे नहीं छली। छलनी को सीधा लेकर जनक के दरबार में पहुंची वो स्त्री। लोग पतिव्रता की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा ने उसी स्त्री से उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने के लिए कहा तो स्त्री ने अपने इष्ट देव को याद किया और अपने पति को याद किया और छलनी में से कुछ जल हाथ में लेकर उस व्यक्ति की आंखों पर उस गंगा जल से छींटे मारी। उस व्यक्ति की रोशनी वापस आ गई और वो उसे सब दिखाई देने लगा। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा जनक जी ने उस स्त्री का पूर्ण सम्मान किया और उसे बहुत सारा पुरस्कार धन दिया। और बात ही बातों में राजा जनक जी ने उससे उस स्त्री की जाति पूछ ली। जब उस स्त्री ने अपनी जाति बताई तो राजा सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि जब ये स्त्री इतनी पतिव्रता इतनी ताकतवर है तो इसका पति कितना शक्तिशाली होगा। अब स्त्री को पूरे सम्मान के साथ में अयोध्या भेज दिया गया, लेकिन ये घटना राजा जनक के बुराई नहीं भूली। यही कारण था कि सीता स्वयंवर में जनक जी ने राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भिजवाया था। उन्हें डर था कि राजा दशरथ ने अगर ऐसे ही किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वो तो आसानी से धनुसंधान कर लेगा और कहीं राजकुमारी किसी नीची जाति के व्यक्ति का वर्ण ना कर ले। बस इसी डर से श्री जनक जी ने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भिजवाया। एक अन्य कथा के मुताबिक इसका एक और कारण है। राजा दशरथ जी ने जब अनजाने में शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार के माता पिता की हत्या कर दी थी और श्रवण की हत्या कर दी थी तो उनके माता पिता की भी हत्या हो गई थी। माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे जो उनके बहन और बहनों ही थे। बस इसीलिए उन्होंने उन्हें निमंत्रण नहीं भिजवाया था। लेकिन कहते हैं कि होगा वही जो राम रच राखा। दशरथ जी को निमंत्रण न ही देने के बाद भी उन्हीं के पुत्र श्री राम जी ने सीता का वर्ण किया था। सीता के साथ उनका विवाह हुआ था। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह यूं ही बना रहे और आप के लिए हम इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। नमस्कार।